हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील। तो आज मैं अपना कंफर्ट जोन तोड़ूंगी और एक बहुत ही ज्वलंत पर टॉपिक पे बात करूंगी। हमारा चल रहा था अवेयरनेस के ऊपर पोस्ट। ओके, सो ये शायद मेरा तीसरा पोस्ट है अवेयरनेस के ऊपर। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो दुष्कर्म होता है, ठीक है, तो कहते हैं कपड़ों का कसूर है, लड़कियों का कसूर है, रात को बाहर निकलने का कसूर है, या कहते हैं कि एक बहुत ही गंदी एक एक्ट है, बहुत ही दर्दनाक है, या कुछ भी कहते हैं। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव पब्लिसिटी समझते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में भले ही वो नेगेटिव है, तो जितनी बार उसके बारे में डिस्कशन होगा, जो नहीं जानते हैं उनके अंदर में भी क्यूरियोसिटी आएगी। मतलब आज अगर बैठ के 4 लोग बात कर रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं ना, वो भी जानना चाहेंगे, और ये छोटे बच्चे बड़े भी होंगे, राइट। वो घर पे जाके बात भी करेंगे, शायद मोबाइल पे सर्च करें, कुछ भी करें। तो जब आप कोई नेगेटिव वर्ड का प्रसार या डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचिए। आप जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो बचाव की, रिस्पेक्ट की नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उल्टा डिसरिस्पेक्ट की, एक अत्याचार की, एक ऑपरेशन की, जिसको हार्मोनल या फिर मर्दानगी या फिर बदले की भावना, या फिर बोलते ना किसी से ईर्ष्या की भावना, कोई ना कोई रीजन का एक बोलते ना एक कवर चढ़ा के उसको नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और अभी तक इंडिया में उसको लेके कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पर सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और आप सुपरफिशियल यानी कि सिर्फ सतही तौर पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी को भी उससे ओवरकम होने का तरीका नहीं बता रहे हैं। आप किसी भी तरीके से समाज को बेहतर बनाने का तरीका नहीं बता रहे हैं। हाँ, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा दोगे, ठीक है। हाँ, लड़कों को लड़कों को नहीं, इमरजेंसी नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स, या फिर आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब बता दोगे। पर क्या ये सब अल्टीमेटली जाके इस कुकृत्य को रोकता है या कम करता है? मतलब छोटी बच्ची का भी हो रहा है, बड़े बच्चे का भी हो रहा है, पूरे कपड़े पहनने वाले का भी हो रहा है, घर में रहने वाली का भी हो रहा है, छोटे कपड़े पहनने वाली का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट ड्रेस, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स नॉट अबाउट कि लड़की कैसे बिहेव करी, इट्स नॉट अबाउट दैट। देयर आर ओनली 2 थिंग्स, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मर्द के अंदर में बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से है, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्त्रियों के अंदर भर दिया गया है। यानी 2 बातें। पहला, मर्द समझता है कि मैं बलवान हूं या जो भी हूं, क्योंकि मैं मर्द हूं, मैं लेडीज से थोड़ा ऊपर हूं। घर में भी देख लीजिए, वो लोग कॉम्प्लीमेंट होके नहीं चल रहे, एक जना ऊपर है और एक जना नीचे है। ऐसा क्यों? भगवान ने तो दोनों को बराबर बनाया है। आप कोई भी स्पीशीज ले लीजिए, प्रजाति ले लीजिए, दोनों स्पीशीज में जो मेल और फीमेल है वो इक्वल ट्रीट होते हैं। येस, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बी डिफरेंट, पर कोई भी इंफीरियर या कोई भी सुपीरियर नहीं होता है, ठीक है। तो मर्द ने समझा मैं सुपीरियर हूं, ठीक है, और औरत ने समझ लिया, वो पहले नहीं मानती थी, पर फिर धीरे 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 उसने समझ लिया कि बाहर जाना और बलवान होने से हम सुपीरियर हैं, और क्योंकि हम वो दोनों नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इन्फीरियर है। तो ये जो अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब वहीं से चालू हुआ। इनिशियली इंडिया में या कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता था। और आज भी जो ट्राइब्स में
इतना एजुकेशन या इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। आप पक्के से देख सकते हैं कि लेडीज के कपड़े, मतलब मैं कहूंगी आप प्लीज गूगल कीजिए, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे एकदम बेसिक मिनिमम कपड़े पहने जाते हैं, बट दैट डजंट कॉज एनी ऑपरेशन, क्योंकि वहां पे नारी और नर बराबर हैं। जैसे जानवरों में भी नर और नारी दोनों बराबर हैं। दे आर डिफरेंट इन देयर बॉडी पार्ट्स, बट उसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा, हमने ये जो इंसिडेंट होता है उससे किसी की लाइफ डिफाइन करना चालू कर दिया। अच्छा, एक्सीडेंट होता है तो क्या हम एक्सीडेंट से कभी उभरते नहीं है? हाँ ठीक है, हो सकता है कि हमारे फिजिकली हमें कुछ ऐसा डैमेज हो जाए जो हम जिंदगी भर हमें इम्पैक्ट कर रहा है, पर हम बोलते वो एक्सीडेंट था और हम उससे आगे बढ़ने की या मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। पर अगर ये वाला एक्सीडेंट जो कि दुष्कर्म है वो एक्सीडेंट हो जाता है तो ना लड़की को उभरने दिया जाता है, ना लड़की खुद उभर पाती है। ठीक है, तो जो ये मिसहैप होता है वो इतना ज्यादा अवेयरनेस सुपरफिशियल या लेबल क्रिएट करता है रादर देन डीपर अवेयरनेस कि क्या हम सिर्फ वो ही हैं, हम सिर्फ शरीर हैं, हम सिर्फ नारी हैं, हम उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। नहीं, हमारे अकम्पलिशमेंट्स कोई मैटर नहीं करते, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी कोई मैटर नहीं करता, हमारे बाकी के रोल्स जैसे माँ, बहन, बेटी, भाई जो भी है वो मैटर नहीं करते, सिर्फ यही मैटर करता है। ऐसा हमने क्रिएट कर दिया है। तो हमें, मुझे लगता है, एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा जहां पे हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई बुरी चीज होती है, ये भी एक बुरी चीज है, पर ये डिफाइन नहीं करती है आपकी लाइफ को। हुआ या नहीं हुआ, या हो सकता है या नहीं, इसके डर से आप कब तक अपनी पूरी जिंदगी को घुमाओगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे कुछ भी किसी के लिए जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ, अक्यूज नहीं कर रही हूँ, या कोई लाइटली नहीं ले रही हूँ। डेफिनेटली इट इज अ वेरी बिग मिसहैप विच चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेंटल ट्रॉमा भी होता है, पर क्या हम इससे ओवरकम हो सकते हैं, या जिसके साथ ऐसा हुआ है हम उसको सपोर्ट करके उसको ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं? प्लीज इस चीज के ऊपर बहुत गहनता से सोचिएगा। टेक केयर, प्लीज हील।